बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। मंदोदरी धर्म पत्र गया मंदोदरी के हाथ, मंदोदरी दौड़ के रावण के पास पहुंची। लंकेश की जय हो, लंकाधिपति की जय हो। रावण ने सोचा आज तो बड़ी जय जयकार हो रही मेरी, और मेरी धर्म पत्नी कर रही है। क्योंकि जिंदगी में केवल एक धर्म पत्नी ऐसी होती है, वो हर कभी पति की जय जयकार करती ही नहीं कभी जिंदगी में। किसी की भी पत्नी हो वो कभी जिंदगी, तुम देखना अच्छे से अच्छे विद्वान की भी पत्नी होती है ना, विद्वान से विद्वान की पत्नी भी होगी, किसी विद्वान से विद्वान पंडित की भी पत्नी होगी, तो एकादशी पड़ोसन से पूछ के करेगी, पति से नहीं। सोमवार करेगी तो व्रत करेगी, कोई हड़तालिका तीज का व्रत है, चतुर्थी का व्रत है, पंचमी का, जो भी व्रत करेगी पति से नहीं पूछेगी। इतना विद्वान पंडित, उससे दुनिया पूछने आ रही, और वो पड़ोसन से पूछे तू कब करेगी, उससे पूछ रहा। और बेचारा पति को बुरा नहीं लगे, बता हम तो विद्वान, हमसे दुनिया पूछ रही, और ये पड़ोसन से पूछ रही। इसमें पत्नी की गलती नहीं, इसमें पति की सबसे बड़ी गलती है। पति ने हाथ करके अपनी इज्जत खराब करी। एक महाराज जी थे प्रवचन में बोल रहे थे कि चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। पत्नी भी बैठी थी, सुन लिया उसने, घर गई, सारा बैंगन उठा के नल्ले में पटक दिया, नाली के अंदर। पति आया शाम को, ला भोजन ला, उन्हें भोजन दी, मूंग की दाल ने रोटी। क्यों नहीं, बैंगन कहां गया, कल तो लाया था मैं 80 रुपए का बैंगन की सब्जी बनाने के लिए। पत्नी बोली तुम ही तो बोले थे प्रवचन में, कथा में, कि 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए। मैं उठा के सब फेंके घोड़ा पे। पति सिर पे हाथ रख के बोला, अरे ओ भाग्यवान, चौकी की कथा चूल्हे में क्यों लाई। अब खुद ही काम बिगाड़ते, खुद ही बता क्यों। मंदोदरी ने कहा, स्वामी आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण कहता ब्राह्मण कर्म क्या होता है, मैं जनेऊ पहनता हूं, त्रिपुंड लगाता हूं, शिव का पूजन करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म ही तो है। मंदोदरी कहती है इसको ब्राह्मण कर्म नहीं कहते, ब्राह्मण कर्म वो होता है जो जजमान के यहां जाए, भोजन करके दक्षिणा लेकर आए। रावण कहता मेरे जैसे दशानंद को कौन भोजन कराएगा। मंदोदरी के फालतू की बात छोड़ो, ऐसे बहुत सारे पड़े जो तुम्हें भोजन कराने को तैयार, तुम जाओगे। रावण कहने लगा अगर कोई अच्छा विद्वान मेरे को जिमाना चाहता चले जाऊंगे। जाओगे, पक्का बोलो, जाऊंगा, जाओ। राजा दशरथ ने बुलाया। रावण मंदोदरी के कहने पे सोने का मुकुट नीचे रख दिया। रावण विद्वान था, उसको मालूम था राम के दरवाजे पर जा रहा हूं, अहंकार का मुकुट पहन के जाऊंगा तो राम नहीं मिलेगा। मुकुट नीचे चला, दरवाजे पर पहुंचा। दशरथ जी को मालूम पड़ा ब्राह्मण आया है भोजन करने। दशरथ जी आए, रावण के चरण पखारे। राम जी ऊपर से खड़े खड़े देख रहे थे। राम जी ने देख लिया, आज मेरे पिताजी रावण के चरण पखार रहे हैं, तो ये रावण मेरे घर में भोजन करने आया है। आज मेरे पिता ने चरण पखारे हैं, तो एक ना एक दिन मैं भी पखारूंगा। ये देखो पिता के संस्कार। आज इसने कहते ना, गायत्री परिवार वाले नहीं कहते हम सुधरेंगे, बोलो जम के, युग हम बदलेंगे। युग बदलेगा, कब बदलोगे भाई, तारीख भी तो निश्चित करें। एक माता पिता ने अपने बच्चे को समझाया, सुन शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो। हाँ, शाम को गुरुजी आए, चल प्रणाम करके नहीं करना। पिताजी ने 2 धर के दिया, गुरुजी प्रणाम कर, नहीं करना। बच्चा रोने लगा। इतने में माँ आ गई, माँ ने कहा बेटा प्रणाम कर ले, गुरुजी हैं। नहीं करना। माँ ने भी धो दिया उसको, मोगरी उठा के। इतने में गुरुजी बोले काहे को मार रहे हो कि प्रणाम नहीं कर रहा। तो गुरुजी बोले नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो।
अब जैसे ही माता पिता ने प्रणाम करा, बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर दिया, क्योंकि हम झुकेंगे तो आने वाली पीढ़ी झुकेगी। सही बोलो जीजियों। पहले जो गांव में घर होते थे या शहर में घर होते थे, उसका जो दरवाजा होता था चौखट, वो बहुत छोटी होती थी। सही है कि गलत है? बहुत छोटी। आपके गांव में तो आज भी होगी कई कई जगह, बहुत छोटी चौखट। और आजकल चौखट हो गई बड़ी। पहले छोटी चौखट इसलिए होती थी कि कितने भी बड़े परिवार की लड़की हमारे यहां शादी करके आ जाए, कितनी भी बड़े परिवार की बहू हमारे घर में आ जाए, झुक के चलना सीख जाए। नहीं झुकेगी तो 2-4 बार माथा भड़केगी चौखट पे, झुकेगी। आजकल चौखट हो गई ऊंची, तो बहुएं भी बोल तो रही डुकरिया बोल, वो काय को झुके, वो काय को झुकेगी। इसलिए निवेदन है, बहुओं को झुकाना है तो चौखट थोड़ी छोटी कर दो। अगर छोटी नहीं हो तो घर से एक पटिया खरीद ला, ठोक दो। बात थोड़ा झुकना सीखिए। झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। जो झुक रहा है वो जिंदा है, जो अकड़ रहा है कोई धन में, कोई सत्ता में, कोई लो काम में, कोई वासना में, वो सब मर चुके हैं, मुर्दे हैं। जो अकड़ रहा, 4 ट्रैक्टर, 3 मोटरसाइकिल न 2 गाड़ी, उसकी अकड़ देख के समझ में आ जाए मरा हुआ है, मर गया। ये जिंदा है, जिंदा होता तो इतना क्यों अकड़ता? अरे बोलो तो नरम। जो धन पाकर भी नम्र रहे तो वो एक ही बात कहता है, सब उसी ने दिया है, हमारा है क्या? क्या लेकर आए थे? ऊपर से आए थे जब। अरे बोलो तो कुछ लाए थे? फ्रिज लाए थे, कूलर, वॉशिंग मशीन, जमीन? तुम्हें तो मालूम भी नहीं था कि कहां पैदा हो गए। ये भी नहीं मालूम था कि पूरा शरीर अच्छे से मिल जाएगा, हाथ पैर पांव आंख नाक। एक आध आंख निपटा के भेजता तो क्या कर लेते? अरे बोलो तो वापिस के झगड़ा करने जाते हैं कि लड़ाई करने जाते हैं? पूरा डिपार्टमेंट अच्छा दिया उसने। तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि अच्छे घर में पैदा हो जाओगे, पान तलई में आ जाओगे, अच्छी जमीन जायदाद घर परिवार सब अच्छा मिल जाएगा, अच्छे कुल में पैदा हो जाओगे। यह भी नहीं मालूम था किसी भिखारी के घर में पैदा हो जाते और घंटा घर के पास में कटोरा लेके बैठे रहते तो? बोलो तो सही, उसकी कृपा कितनी है, सोचो। हर पल उसको धन्यवाद देना चाहिए, हर पल। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। पर करे क्या? कहीं कहीं को तो इतनी अकड़, कहीं कहीं माता ही कह देती है वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो डोकरी बोले उससे कहते आधा घंटा मर जाए आधा घंटा। क्या हो तुम्हारे कहने से? जबरदस्ती दिन भर पीछा पकड़ के बैठी तो बहू ये मत फेंक, बहू वो मत फेंक, इतनी रोटी बना ली, इतनी सब्जी बना ली, इतना फेंक दिया, इतना फेंक दिया। अच्छा ईमानदारी से बोलो, जिंदा हो तो तुम्हें दिख रहा है कि इतनी सब्जी बना ली, इतनी फेंक दी, इतनी फेंक दी। मर जाओगे तो क्या ऊपर से झगड़ने नीचे आओगे? तो क्या करना? शिव महापुराण की कथा कहती है, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्त। क्या करना अपन? संत नामदेव जी के घर में लग गई आग। लोगों ने कहा नामदेव जी तुम्हारे घर में आग लग गई। नामदेव जी ने दूसरा कमरा और खोल दिया। नामदेव जी ने दूसरा कमरा खोला, अग्नि देवता से कहा जाओ अंदर और आओ, इसमें भी आग लगा, जला।
गांव के लोग कहने लगे बताओ नामदेव पागल है। नामदेव जी की एक गोदड़ी एक कम्बल हेड़ लिया। रात को नामदेव जी से कहा नामदेव जी हमने ये बचा लिया, लो इसको ओढ़ लेना, सारा घर जल गया। नामदेव जी बोले काहे को बचाया? नामदेव जी ने कम्बल गोदड़ी ली, वो भी पटक लो प्रभु ओढ़ ले लो, वो भी आग में पटक दिया। पूरे घर में आग लगी, सब खाक हो गया। नामदेव जी आम के पेड़ के नीचे सो रहा है। गांव के सरपंच ने कहा एक कम्बल मत देना गांव के लोग, ये मूर्ख को पागल को हमें पागल समझता, हमने बचाया तो और आग में पटक दिया और क्या भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु है, आग में भगवान विष्णु दिख दिया इसको। बता एक कम्बल मत देना गांव के लोग, कोई ने नहीं दिया। रात को नामदेव जी सो रहे थे आम के पेड़ के नीचे, ऐसी ठंड पड़े कड़ाके की। भगवान विष्णु को लगा नामदेव मेरा भगत अग्नि में मुझको देखा है, बेचारा मर जाएगा ठंड में। भगवान गए, आधी रात को उसका झोपड़ा बना दिया, मखमल के गद्दे तकिया लगाकर उसको सुला दिया। गांव के लोगों ने सोचा चल के देखे मरा कि जिंदा। दूसरे दिन गांव का लोग जो देखने गए तो मां तो झोपड़े में चकाचक मखमल का गद्दा तकिया ओढ़ के सो रिया। गांव के लोगों ने उठा के पूछा नामदेव जी तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया था? नामदेव जी बोले मेरा तो एक ही रिश्तेदार वो आया था। हाँ बहुत जोरदार झोपड़ी बनाई नामदेव जी। ए नामदेव तुम्हारे रिश्तेदार से कह के एक झोपड़ी हमारी भी बनवा दो। नामदेव जी बोले लगा आवाज। तुम अपना अपना घर में आग लगा, वो झोपड़ा बना। पैदा उसने किया महाराज। मंदोदरी ने भेज दिया। दशरथ जी चरण पखारे, राम जी ने देख लिया। राम जी ने देखा पिताजी चरण पखारा, मैं भी पखारूंगा। और आया था जब रामेश्वर धाम की स्थापना हुई, कोई विद्वान पंडित नहीं मिला। हनुमान से कहा कोई विद्वान पंडित लाओ। विभीषण से पूछा तुम्हारी नगरी में कोई विद्वान है? विभीषण ने कहा मेरे भाई से बड़ा विद्वान कोई नहीं। हनुमान जी मंदोदरी के कहने पर रावण को रामेश्वर धाम की स्थापना कराने लाए थे। रावण को, और रावण ने रामेश्वर धाम की स्थापना कराई। राम जी ने रावण के चरण पखारे तो रावण ने आशीर्वाद दिया विजय भव। जैसे ही बोले विजय भव तो हनुमान जी ने कोनी मार के बोला क्यों रे हार गया? रावण बोला हारा वारा नहीं उरे तो तू नहीं तो बोला विजय भव राम जी को। तो के ये तो गुरु की गादी है, यहाँ कोई भी होता तो यही आशीर्वाद देता। युद्ध के मैदान में तो लड़ूंगा, भले ही के हाथ से मरूंगा पर लड़ूंगा जरूर। अंदर प्रवेश भोजन करा रावण ने। दशरथ जी ने पूछा बोलो दक्षिणा क्या दी जाए? सावन की शिवरात्रि है। पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में देश और विदेश में लोग ऑनलाइन पूजन करते हैं। उस दिन शिव भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं। तो 2 अगस्त को हम जहां रहेंगे वहां से लाइव शाम को 7 बजे आप और हम पूरा देश और पूरा विश्व शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे सावन की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर भगवान से अपने मन चाहा वर प्राप्त करें। इसमें क्या क्या सामान चढ़ेगा वो आप लोग लिख लीजिए। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के आखे दाने, वैसे तो सबको याद होंगे ही पहले के भी। 108 चावल के दाने आखे मतलब सेगे, 21 काली मिर्ची, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल, गुलाब के मिल जाए तो श्रेष्ठ है, नहीं तो कोई लाल फूल दूसरा मिल जाए वो भी श्रेष्ठ। 7 पुष्प सादे जो पूजन में चढ़ाने के लिए, दूध, दही, घी, शक्कर, इत्र, गंगाजल, चंदन, 3 गोल सुपारी, पूजन वाली सुपारी, रोली, मोली, अभीर, मौली मतलब लच्छा नाड़ा बांधने वाला, अभीर, गुलाल, पीला चंदन, चावल पूजन के लिए, कपूर, 2 दीपक घी के, एक जलाकर रखने के लिए, एक आरती करने के लिए, 2 जनेऊ,
एक गणेश जी के लिए, एक शिव जी के लिए। लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग। अपने नगर में, अपने गांव में, अपने गमले में जो मिट्टी हो उसका पहले से शिवलिंग बना के रख लेना। 7 बजे तो सीधे पूजन चालू करेंगे, 8 बजे तक आप लोग पहले से शिवलिंग बना के रख लें, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती, और शिवलिंग को पहले से बनाकर रखे जिससे 7 बजे बैठते से ही पूजन चालू हो जाए। अपने अपने मोबाइल, टीवी चालू रखना है, ऑनलाइन पूजन करना है। अपने नगर में, अपने गांव में जो ब्राह्मण देवता हो, जो पंडित जी हो, जो आपके यहाँ आते रहते हो, और जो ब्राह्मण हो, उनको भी उस समय पर आप अभिषेक पूजन के लिए आमंत्रित करें। और पंडित जी उस समय पर करा रहे या उससे 1 घंटे पहले करा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर शिवरात्रि के दिन शिव अभिषेक होना जरूरी है, क्योंकि सावन की शिवरात्रि के दिन जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन शाम के समय, शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय पर जो करता है, मनवांचित फल देवाधिदेव महादेव प्रदान करते हैं निश्चित। जो ब्राह्मण आपके परिचित हो उनको बुला लें। अगर ब्राह्मण ना मिले तो टीवी के माध्यम से आप और हम सब बैठकर जो ब्राह्मण देवता होंगे वो पूजन कराएंगे, और आप और हम पूजन करेंगे। और उसका लाइव आप और हम साथ में मतलब ऑनलाइन, मतलब जैसा हम कर रहे हैं वैसा आप हमारे साथ में बैठकर एक साथ पूजन करेंगे, और एक साथ महादेव की करोड़ों लोग मिलकर आरती करेंगे और बाबा से मनवांछित फल प्राप्त करेंगे। विसर्जन करते समय जब आप विसर्जन करें, पानी में अपने पात्र को, शिवलिंग को जब छोड़ें, उस समय पर ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग की जो जल की धार है, जिसका उत्तर की ओर जो जल की धार होती है, विसर्जन करते समय वो जल। कितने लोग हैं जो शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ। सभी चढ़ाते। धर लो बापी, धर लो बापी, धर लो बापी, धर लो। अब तो शंकर भगवान को भी मालूम है कि तुम 8:30 बजे आने वाली हो और जल चढ़ाने वाली हो। अब कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते हैं, हम शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। कई माताएं कहती हैं कि हम शिव जी के मंदिर रोज जाते हैं। कईयों के पत्र, ये पत्रों का ढेर लगा हुआ है, ढेर सारे। इन पत्रों में आपने लिख दिया कि हमारा बाबा ने ये कार्य किया। पर कोई कोई ऐसी भी होती हैं जो कहती हैं कि गुरुजी हमने बाबा को जल चढ़ाया, बाबा ने नहीं सुना। हो सकता है। फिर निवेदन है कि फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा सा दबाने में समय लगता है, थोड़ा सा। और विश्वनाथ की धरा पर आकर, विश्वनाथ की भूमि पर आकर विश्वास को दृढ़ बनाना। कल रात्रि को सतुआ बाबा जी के साथ में नाव में बैठकर कोई इंटरव्यू वाले आए थे, तो वो इंटरव्यू ले रहे थे। अब उन्होंने बाबा जी से पूछा कि इंटरव्यू नदी के, गंगा जल के अंदर कहां पर जाकर लिया जाए? तो बाबा जी बोले शमशान ले चलो, शमशान ले चलो। हमने बाबा जी को देखा। बाबा जी बोले हाँ, सामने मणिकर्णिका है, मुर्दे जल रहे हैं, बस बैकग्राउंड में पीछे मुर्दे ही आना चाहिए जलते हुए। चेतावनी है। पूरी जिंदगी सुख की तलाश में घूमता रहा, पूरा जीवन सुख की तलाश में घूमता रहा, पर सुख मिला नहीं। आखिरी में मर गया। परिवार के 20 लोग इकट्ठे हो गए और सब ने कहा कि अब जो चले गया उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करो। कितने मिनट का? जम के बोलो जरा। 2 मिनट का मौन धारण करो। जो चले गया उसकी आत्म शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करो। शिव महापुराण की कथा तो पहले से कहती आई है कि अगर मनुष्य का देह मिला है तो 2 मिनट मौन धारण कर कर परमात्मा की भक्ति करना प्रारंभ कर दो, तो सुख भी मिलेगा और शांति भी मिलेगी। सुख भी मिल रहा है और शांति भी मिल रही। मरने के बाद 2 मिनट का मौन धारण करा। मरने के बाद खड़े होकर कहा कि इस जीवात्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करिए। खड़े हो जाओ, धारण करो, व्रत करो, थोड़ा सा ऐसा करो, थोड़ी साधना करो। और 2 मिनट का मौन धारण करने से क्या वो जीव आत्मा को शांति मिल सकती है?
तुम्हारे मौन धारण करने से जीवात्मा को शांति मिल सकती है। और वो जिंदा था तो पत्नी से कहता था चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़ू। क्यों कहता था? क्योंकि उसको थोड़ी शांति मिल जाए। बच्चों से कहता था थोड़ा शांति रख लो, थोड़ा मेरे को थोड़ी शांति से रहने दो, मुझे शांति से रहने दो, मुझे थोड़ी सी धीरजता से रहने दो, थोड़ा मौन होइए, थोड़ी शांति रखिए। पर नहीं, जिंदा था, सुख ढूंढने के तलाश में चलता रहा, कर्म करता रहा। आखिरी में चिता में लेट गया, मर गया, समाप्त हो गया, अग्नि में लिप्त हो गया। तब जाकर परिवार वालों ने कहा 2 मिनट का मौन धारण करो, शांति मिलेगी। ऐसी शांति अगर चाहिए तो जीते जी बाबा के दरवाजे पर जाकर 1 लोटा जल चलाकर थोड़ी देर मौन होकर बैठो और भगवान की भक्ति कर लो। वो सीख देता है। किसी भी शिवालय में जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओगे तो दरवाजे पर नंदी को पाओगे, बाहर बैठा है शंकर जी की ओर मुख कर। नंदी तुमसे बात करता है क्या? जम के बोलो जरा। कहा सोनी जी, शंकर के मंदिर का नंदी बात करेगा? नहीं। कहां देख रहा है? सामने, शिवालय के ठीक सामने नंदी देख रहा है। शिवालय के ठीक सामने नंदी बैठा शंकर भगवान को ताक रहा है। क्या कहता है नंदी? नंदी तुम्हारी ओर नहीं देखता, नंदी तुम्हें प्रेरणा देता है कि जिंदगी की कैसी भी घड़ी हो, मैं जैसे भगवान के सामने बैठकर उससे आस लगाकर बैठा हूं, विश्वास लगाकर बैठा हूं, वैसा ही विश्वास तू महादेव से जोड़कर बैठ जा, एक दिन तेरा कल्याण होकर ही रहेगा। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, ये परमात्मा से जोड़कर बैठिए, परमात्मा से लगाकर बैठिए। जिस दिन भरोसा दृढ़ी हो, जिस दिन विश्वास दृढ़ी हो, उस दिन परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। नंदी प्रेरणा दे रहा है सामने बैठकर कि बाबा की ओर दृष्टि कर कर निहारते रहो, बाबा को देखते रहो, उसको निहारते रहो, उससे आस जोड़ कर रखो, उस पर विश्वास कर कर रखो। जिस दिन तुम भगवान को निहारते रहोगे, देखते रहोगे, उसकी ओर दृष्टि बनाकर रखोगे, उस दिन वो परमात्मा संभाल लेगा, वो संभाल लेगा। एक कथा आती है स्कंद पुराण के काशी खंड की, बड़ी सुंदर एक कथा आती है इसी काशी भूमि की। एक बनिया था, काशी की पवित्र धरा में काशीपुरी की एक कथा है, बड़ी सुंदर कथा। एक बनिया जिसका नाम था रांति देव, काशीपुरी में उसका निवास था, उसकी पत्नी थी और उसका एक बेटा था। अब बनिया शब्द जहां पर आ जाता है, वैश्य शब्द जहां पर आ जाता है, वहां लोगों की दृष्टि में आ जाता है कि इसके